लास्ट टाइम हमने सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए सिविल सूट उस पर बात की थी। वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए सिविल सूट क्या होता है उस पर थोड़ी बात की थी। और साथ में टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ ए सिविल कोर्ट, जिसमें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आ जाती है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन आ जाती है, स्टैट्यूटरी जुरिस्डिक्शन आ जाती है। इस पे हमने मुख्तसर सी बात की थी लास्ट टाइम। आज हम सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 9 पे बात करेंगे। सीपीसी के सेक्शन 9 को जब हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि सिविल कोर्ट्स हैव jurisdiction to try all suits of civil nature except which are expressly barred to them or impliedly barred। यानी सिविल कोर्ट्स को तमाम किस्म के सिविल मैटर्स के सिविल सूट सुनने का उनको अख्तियार है, जुरिस्डिक्शन है, सवाए उनके जो कि उनको साफ साफ तौर पर बार कर दिए हो कि आपने ये मैटर नहीं सुनने। एक्सप्रेसली बार्ड, साफ साफ उनको मना कर दिया हो कि आपने ये वाले मैटर्स जो हैं वो नहीं आपने सुनने। या फिर इम्प्लाइडली बार्ड कर दिया हो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में बाय जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ उनको बार कर दिया होगा कि आपने ये वाले मैटर्स भी आपने सिविल कोर्ट्स ने नहीं सुनने। अब हम जो है वो एक्सप्रेसली बार्ड और इम्प्लाइडली बार्ड, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जफ़र आगा एडवोकेट। आई एम फ्रॉम लाहौर। अगर हम एक्सप्रेसली बार्ड की टर्मिनोलॉजी को बाय एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें तो आप सिंपली ये इस तरह देख सकते हैं इसको कि सिविल कोर्ट्स को ये बार है, मना है उनको कि वो फैमिली केस नहीं सुन सकती, वो रेवेन्यू के केस नहीं सुन सकती, वो टैक्स के केसेस नहीं सुन सकती। तो ये बाय स्टैचू ये उनके ऊपर बार है कि वो इस तरह के केसेस सिविल कोर्ट्स नहीं सुन सकती, यानी एक्सप्रेसली बार हो गया उनके ऊपर। यानी साफ साफ उनको मना कर दिया कि भाई आपने ये वाले मैटर्स जो हैं ये सिविल कोर्ट्स नहीं सुन सकती। अब इम्प्लाइडली बार्ड क्या है इसको देखते हैं, इसको मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ये जो इम्प्लाइडली बार्ड होता है इसका मतलब होता है बाय जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ द सिविल कोर्ट इज बार्ड टू एडजुडिकेट अपॉन सम मैटर्स। इसकी मिसाल से अगर समझना हो इसको तो आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा होगा, उसका सेक्शन 42 भी पढ़ा होगा जो कि डेक्लरेशन से मुतालिक है कि अगर कोई शख्स अपने किसी राइट को डिक्लेयर करने के लिए अपने किसी जो उसका लीगल करैक्टर है उसकी डेक्लरेशन के लिए या किसी प्रॉपर्टी में अपना राइट डिक्लेयर करवाना चाहता है तो वो डेक्लरेशन का सूट फाइल करता है। लेकिन 42 सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में यह भी लिखा हुआ है इसी के साथ कि अगर at the time of filing a declaratory suit to the extent of declaration to his right or to his some right in property or some right in some character, लेकिन उस वक़्त उसके पास कोई और रेमेडी भी अवेलेबल थी और जो उसने ओमिट की वो उसने रेमेडी अवेल नहीं की, अपने सिविल सूट में उस रेमेडी को उसने अवेल नहीं किया, तो फिर डेक्लरेशन भी उस पर बार है। तो सिविल कोर्ट्स के पास जब इस तरह के मामलात आते हैं जहां पे बाय जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ या जनरल प्रिंसिपल लॉ की भी मैंने बात की है, जो सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मैंने पढ़ा है, आपको सुन बताया है, ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के तहत सिविल कोर्ट को इस तरह के केसेस बार हो जाते हैं कि वो नहीं सुन सकती। रेस जुडिकाटा को देख लें कि जब एक दोनों पार्टीज के दरमियान एक कॉज ऑफ एक्शन पे मैटर एक दफ़ा जो है वो कोर्ट ने रिजॉल्व कर दिया है, एडजुडिकेट कर दिया है, डिसीजन दे दिया है, दोबारा नहीं कर सकते उसी कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा वही पार्टी दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकती। तो इसे कहते हैं बाय जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए सिविल कोर्ट इज बार्ड, नहीं कर सकती वो। इससे आम लफ्जों में जो कि सेक्शन 9 में जो इम्प्लाइडली बार्ड का लफ्ज है वो असल में ये चीज़ है। इसमें एक आपको और मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कर लेते हैं
आपने एक एग्रीमेंट टू सेल किया किसी के साथ, उसकी इन्फ्रिंजमेंट हो गई, जो दूसरी पार्टी थी, जो सेलर था, उसने अपने जो कमिटमेंट थी उसको पूरा नहीं किया, आप कोर्ट में आ गए। आपने कोर्ट में आके डेक्लरेटरी सूट फाइल कर दिया, जो कि आमतौर पे हमने देखा है कि डेक्लरेटरी सूट फाइल होते हैं। आपने डेक्लरेटरी सूट फाइल कर दिया कोर्ट में कि जनाब मुझे डिक्लेयर किया जाए कि मैं जनाब जो है उस तमाम जो इसकी कंसिडरेशन अमाउंट है वो दे चुका हूं मैं, तो मुझे डिक्लेयर किया जाए मालक। अब सेक्शन 42 कहता है कि आपके पास अदरवाइज भी एक रेमेडी थी कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करते, क्योंकि आपके जो एग्रीमेंट था उसकी स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं हुई और वो एक रेमेडी आपके पास अवेलेबल थी, आपने वो नहीं की, आपने उसे अवेल नहीं किया, यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा आपने नहीं किया। तो उस सूरत में अकेला अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, डेक्लरेटरी सूट आपके हक में कोर्ट एडजुडिकेट नहीं करेगी, कोर्ट के ऊपर बार हो जाएगा। ऐसा डिक्लेरेशन देना आपको कि आपको मालिक डिक्लेयर कर दे, कोर्ट आपको मालिक डिक्लेयर नहीं करेगी, सॉरी करेगी कि उसको ये जुरिस्डिक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42, बिकॉज यू हैव सम अदर एडिशनल रेमेडी विच यू हैव omitted। तो इसे कहते हैं बार बाय जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, इम्प्लाइडली बार्ड। तो आज मैंने जनाब जो है वो एक्सप्रेसली बार्ड और इम्प्लाइडली बार्ड जो सिविल कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी, इसमें जो टर्मिनोलॉजी दी गई है एक्सप्रेसली बार्ड और इम्प्लाइडली बार्ड, इस पे मैंने थोड़ी सी बात करनी थी। उम्मीद है हमने कुछ थोड़ा अंडरस्टैंड किया होगा। आगे इंशाल्लाह ताला फर्दर जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।